नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अंबिका कॉटन मिल्स इस कंपनी का अभी जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में आज के वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले। तो इस क्वार्टर 2 के जो नंबर्स है वो कंपनी ने सभी लैक्स में मेंशन किए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को मिलाकर जो टोटल इनकम होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने 222 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर 1 में कंपनी का टोटल इनकम 256 करोड़ का था। तो क्वार्टर 1 के कंपैरेटिवली क्वार्टर 2 में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो लगभग 34 करोड़ से कम होते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अभी क्वार्टर 2 में कंपनी का टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 221 करोड़ का था, जो कि अभी बहुत ही छोटा सा बढ़कर मतलब लगभग 1 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ इस क्वार्टर 2 में हुआ है। तो अभी क्वार्टर 2 का कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस गिरावट और ईयर और बेसिस देखेंगे तो एक ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन वो ग्रोथ सिर्फ 1 करोड़ की है। तो ऐसे में क्वार्टर 2 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी के टोटल इनकम में हमें कोई यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, और इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है तो इन दोनों में भी हमें कंपनी के यहाँ पर क्वार्टरली और ईयरली बेसिस ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती। तो कंपनी का टोटल इनकम है उसमें से कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस और उसके साथ ही में कंपनी के जो सभी टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलता है। और अभी क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अभी क्वार्टर 1 में देखेंगे तो कंपनी ने 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस जो कंपनी के टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिली थी, उसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें लगभग 10 करोड़ की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो 10 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेसिस कम हुआ है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव साइन है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 45 करोड़ का था, जो कि अभी कम होकर 28 करोड़ का इस क्वार्टर 2 में हुआ है। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें लगभग 17 करोड़ का ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने का साफ इंडिकेशन हमें देते हुए देखने को मिले। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले 4 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का मतलब अंबिका कॉटन इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस हर क्वार्टर्स में यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला, और उसी वजह से लगभग 2500 के ऊपर हमें ये कंपनी का शेयर देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद हमें कंपनी के शेयर में कंटिन्यूस यहाँ से गिरावट देखने को मिली और कंपनी का शेयर अभी 1800 के आसपास हमें देखने को मिला है। तो ऐसे में जब तक क्वार्टरली बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में ये गिरावट हमें देखने को मिलती है तब तक हमें कंपनी के शेयर में ऐसा ही डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 49.05 है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 1 में कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें 67 देखने को मिला था। तो लगभग 18 पॉइंट से कंपनी का जो ईपीएस है वो क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो ईपीएस है उसमें एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, और वही एक पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 79.48 था, जो कि अभी इस क्वार्टर 2 में कम होकर 49 हमें होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में लगभग 30 पॉइंट से कंपनी का ईपीएस है वो ईयर और ईयर बेस में यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के ईपीएस में हमें यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जैसे हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली थी। तो अंबिका कॉटन इस कंपनी का अभी हमने फुल क्वार्टर 2 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो देखा, उसमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी के टोटल इनकम में हमें गिरावट देखने को मिली थी, और साथ ही में ईयर और ईयर बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो पिछले साल के क्वार्टर 2 के जितना ही हमें देखने को मिला था। और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और ईपीएस है वो हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस इसमें बड़े ड्रॉप देखने को मिले हैं, और इसी वजह से हमें अंबिका कॉटन इस कंपनी का जो शेयर है उसमें इस परफॉर्मेंस के बाद बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही में पिछले 4 क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस गिर रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव बात है। तो पिछले 1 साल में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूस यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ड्रॉप होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी ज़रूर डेट फ्री है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस कम हो रहा है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत निगेटिव साइन है।
और अभी क्वार्टर 2 का जो कंपनी का रिजल्ट अनाउंसमेंट है उसमें सभी परफॉर्मेंस कंपनी के खराब है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है।